एक ऐसी श्रापित गुफा जिसे श्राप से मुक्त करने निकल पड़े दो दोस्त। तो क्या वो अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे, श्राप मुक्त कर पाएंगे, या उसी श्राप में वो खुद कैद हो जाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए मेरे यानी ऋषभ के साथ। तो आइए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। एक छोटे से गांव में विक्की और लकी नाम के दो सबसे अच्छे दोस्त रहा करते थे। वो एक साथ घूमना फिरना बहुत पसंद करते और हमेशा नए और रोमांचक अनुभवों की तलाश में रहते थे। एक दिन उन दोनों ने जंगल के भीतर स्थित एक रहस्यमयी गुफा के बारे में एक आकर्षक कहानी सुनी। कहानी सुनते ही उनकी आंखों में इस अद्भुत गुफा के बारे में पता लगाने की इच्छा जाग उठी। उन दोनों ने कुछ स्नैक्स, पानी और एक टॉर्च पैक किया और गुफा ढूंढने के लिए निकल पड़े। गांव वालों ने ये कहते हुए चेतावनी दी कि यह गुफा भूतिया और बहुत ही खतरनाक है, लेकिन विक्की और लकी कहाँ किसी के सुनने वाले थे। जब उन दोनों ने जंगल में प्रवेश किया तो देखा सूरज की रोशनी पेड़ के घने पत्तों से संघर्ष करते हुए जमीन पर गिर रही थी। जंगल एकदम शांत था। उनको डर भी बहुत लग रहा था, लेकिन उनकी उत्तेजना ने उन्हें आगे बढ़ाया। कभी कभी उल्लू की आवाज़ें आती। सुनसान जंगलों में जहाँ पे पत्ते की भी आवाज़ नहीं आ रही थी, वहाँ पे उस उल्लू की आवाज़ अंदर से भयभीत कर रही थी। अंत में वो दोनों गुफा के द्वार पर पहुँचे। गुफा बहुत ही बड़ी थी और जंगल से ढकी हुई थी। धड़कते दिल के साथ विक्की और लकी ने अंदर कदम रखा। गुफा पानी से नम थी और पूरे अंधेरे में सिमटी हुई थी। वो दोनों टॉर्च जलाकर अंदर की ओर बढ़े। जैसे जैसे वो गहराई से अंदर बढ़ते गए, पानी की आवाज़ गूंज उठी, जिससे माहौल और भी डरावना हो गया। अचानक उन्हें एक धीमी गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनी और उन्हें अंधेरे में चमकती हुई आंखें दिखी। वो एक कुत्ता था, लेकिन वो साधारण कुत्ता नहीं था। उसकी आंखें अलौकिक तीव्रता से चमक रही थी। कुत्ता घायल था और कहीं पे खोया हुआ था। इसलिए लकी और विक्की दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए सावधानी से उसके पास पहुँचे। आश्चर्यजनक रूप से कुत्ते ने अपनी पूंछ हिलाई और उनका पीछा करने लगा। गुफा की गहराई में जाने पर उन दोनों ने दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र देखे, जो डरावने और रहस्यमयी थे। उन्हें किसी की उपस्थिति महसूस हो रही थी। अचानक उनके सामने लंबे बालों वाली सफ़ेद साड़ी में एक आत्मा प्रकट हुई। ये एक प्राचीन अभिभावक की आत्मा थी, जो सदियों से गुफा की रक्षा कर रही थी। आत्मा ने उन्हें बताया कि यह गुफा श्रापित है और वो कुत्ता इसी श्राप का शिकार है। विक्की और लकी ने श्राप तोड़ने और उस कुत्ते को बचाने का फैसला किया। उन दोनों ने उस आत्मा से पूछा कि इस श्राप को तोड़ने के लिए हमें क्या करना होगा। उस आत्मा ने कहा, तुम दोनों को गुफा की ओर अंदर तक जाना होगा। तुम दोनों आगे बढ़ते रहना। रास्ते में तुम्हें एक झील मिलेगी। उस झील के पानी को तुम्हें लेकर आना होगा और ध्यान रहे कि उस झील में एक बहुत ही शक्तिशाली बेल की बूटी रहती है, वो भी जीती जागती। उसके रहते हुए तुम झील के पानी का एक कतरा भी नहीं ला सकते। विक्की बोला, तो फिर हम उस बूटी से कैसे जीतेंगे और उस झील का पानी कैसे लाएंगे? फिर उस आत्मा ने कहा कि उसी झील के साइड में तुमको एक पेड़ दिखेगा। उस पेड़ में एक सुनहरा फल मायावी लगा है, लेकिन वो फल तुमको दिखाई नहीं देगा। इस बार लकी बोला कि हमें तो झील का पानी चाहिए ना, हम फल लेकर क्या करेंगे? और जब हमें फल नज़र ही नहीं आएगा तो हम उसे तोड़ेंगे कैसे? वो आत्मा बोली कि मैं तुमको एक बोतल देती हूँ। उस बोतल का पानी तुम उस पेड़ की जड़ पे छोड़ देना। जैसे ही तुम
जड़ में पानी डालोगे वो पेड़ जाग उठेगा और वो तुमसे पूछेगा कि क्या चाहिए तुम्हें। तुम उससे सिर्फ एक सुनहरा फल मांगना। ध्यान रहे तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट रहेंगे और उसी 2 मिनट के अंदर तुम्हें वो फल लेकर उस झील के पास पहुंचना है। अगर ज़रा सा भी लेट हुए तो तुम दोनों भी इसी गुफा के श्राप में कैद हो जाओगे। और जैसे ही तुम दोनों उस झील के पास पहुंचोगे, तुम्हारी इंसानी गंध से वो बूटी पानी से ऊपर की ओर आएगी। जैसे ही वो ऊपर दिखाई दे, तब तुम उस फल को उसके सामने ला देना। वो तुमसे उस फल को मांगेगी, लेकिन तुम उस फल के बदले में उस झील का पानी मांगना। वो पानी तुम्हें दे देगी और फिर उस पानी को तुम गुफा के द्वार पे डाल देना। जैसे ही तुम उस द्वार पे पानी को डालोगे, वैसे ही श्राप टूट जाएगा। उस आत्मा की बात सुनने के बाद वो दोनों आगे बढ़ गए और जैसा उस आत्मा ने उन दोनों से कहा, वैसा ही उन दोनों ने उस सफ़र को मुकम्मल किया और उस पानी को गुफा के द्वार पर डाल दिया। जैसे ही द्वार पे पानी पड़ा, वैसे ही उस कुत्ते की पीड़ा ख़त्म हो गई और श्राप टूट गया। जैसे ही श्राप टूटा, वो आत्मा उन दोनों के सामने आ गई। उस आत्मा ने विक्की और लकी को उनकी बहादुरी और दया के लिए धन्यवाद दिया और फिर वो आत्मा उस गुफा को छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। कुत्ता जो अब श्राप से मुक्त हो गया था, उसने अपनी पूंछ को हिलाते हुए लकी और विकी का धन्यवाद किया। श्राप हटने के साथ ही गुफा को अपनी प्राकृतिक शांति वापस मिल गई। लकी, विकी और वो कुत्ता गुफा से निकले और नायकों के रूप में गांव लौटे। गांव वालों के साथ उन दोनों ने अपनी पूरी कहानी साझा की और उन्हें साहस, दोस्ती का महत्व समझ आया और इसीलिए लकी, विक्की और भूतिया गुफा की कहानी गांव वालों के लिए एक मिसाल बन गई। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। मैं आपका दोस्त ऋषभ फिर मिलूँगा ऐसी ही एक और स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।